हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सिलोगिज्म को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप एसएससी बैंकिंग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार सिलोगिज्म का मतलब क्या होता है। तो सिलोगिज्म का सिंपल मतलब होता है कि स्टेटमेंट्स और जो हमें कंक्लूजन दिए जाते हैं उनके बेसिस पर लॉजिक लगाना। मतलब आपको चेक करना होता है कि जो हमें दिए गए कंक्लूजन है वो सच में फॉलो करते भी हैं या फिर नहीं करते। तो समझते हैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से। जो हमें दिया हुआ है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, यानी कि जो भी ह्यूमंस है वो क्या है, मॉर्टल है। फिर बोला गया है कि सुकरात इज ह्यूमन, सुकरात क्या है, ह्यूमन है। फिर कंक्लूजन दिया गया है कि सुकरात इज मॉर्टल। भाई देखो, सुकरात क्या है, ह्यूमन है, और जितने भी ह्यूमन है वो क्या है, मॉर्टल। तो कंक्लूजन बिल्कुल सही हुआ कि सुकरात भी क्या हुआ, मॉर्टल हुआ। अब इन कंक्लूजन को चेक करने के लिए ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन सबसे इजी और एक्यूरेट मेथड होता है वेन डायग्राम मेथड। वेन डायग्राम मेथड में क्या होता है कि जो हमारे पास वेन डायग्राम मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे को स्टेटमेंट दी गई होती है ना, हम उनको सर्कल्स के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं और फिर उससे हम अपने कंक्लूजन चेक करते हैं कि वो फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं करते। हमारे पास में 4 स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होती हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास में है ऑल एआरपी, जो कि यूनिवर्सल एफर्मेटिव होती है। अब यूनिवर्सल एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है कि जो एवरी मेंबर है बी का, वो किसके बिलोंग करता है, बी की कैटेगरी को बिलोंग करता है। जैसे हमने ड्रॉ कर लिया वेन टाइम के फॉर्म में, जैसे कि ये हमारा बी हो गया और ये हमारा कोई बी हो गया। तो जो ए का जो हर कोई मेंबर है ना वो बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा कि जैसे ये ए हो गया और ये किसके अंदर होगा, बी के अंदर होगा। इसका मतलब कि जो हर एक मेंबर है ए का वो बी का अंदर होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो बी का हर एक मेंबर है वो एक ही कैटेगरी से फॉलो करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है वो है यूनिवर्सल नेगेटिव नो ए आर बी। इसका मतलब है कि ए का कोई भी जो मेंबर है वो बी से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब जैसे ए का ये सर्कल हो गया और इसका जो कोई भी मेंबर है उसका बी के मेंबर से कोई मतलब नहीं है, और ये स्टेटमेंट इसलिए क्या हुई, यूनिवर्सल नेगेटिव हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास में है सम ए आर बी। ये पर्टिकुलर एफर्मेटिव है। इसका मतलब क्या है, कुछ ए बी हैं। इसका मतलब कि ए का कम से कम एक मेंबर तो बी में है ही है। इसका मतलब जैसे ये ए हो गया और ये हो गया बी, तो इसका मतलब है कि जो ए का कुछ पार्ट है वो बी में ज़रूर ज़रूर से होगा। तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलरली एफर्मेटिव हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास में है सम ए आर नॉट बी। ये क्या हो गई, ये पर्टिकुलर नेगेटिव है। पर्टिकुलर नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि ए में एक ना एक मेंबर ऐसा जरूर होगा जो कि बी को बिलोंग नहीं करता। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास बी हो गया और ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया। तो ए में कोई ना कोई एक मेंबर ऐसा जरूर होगा जो कि बी को बिलोंग नहीं करता। आई होप आपको ये स्टेटमेंट वेन डायग्राम की हेल्प से समझ में आ गई होंगी। अब हमने वेन डायग्राम बनाना तो सीख लिया, लेकिन अब हम समझते हैं कि हम कंक्लूजन कैसे चेक कर सकते हैं। तो कंक्लूजन चेक करने का सिंपल सा मेथड है कि जो कंक्लूजन मतलब गारंटीड फॉलो करता है, मतलब जिस कंक्लूजन की गारंटी है कि हाँ मतलब ये सही है, तो उसको तो फॉलो कर दो, मतलब कि हाँ ये तो फॉलो करता ही है। अगर कोई कंक्लूजन है उस पर डाउट है कि मतलब ये फॉलो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, तो वो भी डजंट फॉलो की कैटेगरी में आएगा। अगर हमारे पास कोई है जो बिल्कुल फॉलो नहीं करता, तो वो तो है ही है कि वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जो हमने वेन डायग्राम की हेल्प से स्टेटमेंट को ड्रॉ करना सीखा, अब हम उनको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास कि सम कैट्स आर रैट्स। मतलब जो कुछ कैट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, रैट्स हैं। तो हम कैट्स के को सी से ड्रॉ कर डिनोट कर देते हैं कि सम कैट्स आर रैट्स, और रैट्स को किससे, आर से। मतलब कैट्स का जो कुछ पार्ट है वो रैट में है। फिर बोला गया है कि ऑल बैट्स आर टेबल्स। भाई बैट और टेबल का तो अभी कुछ है नहीं, तो हम अभी इसको पढ़ के छोड़ देते हैं। फिर बोला गया है कि ऑल रैट्स आर बैट्स। जितने भी हमारे पास रैट्स हैं, जितने भी हमारे पास रैट्स हैं वो क्या है, बैट्स के अंडर है। ऑल ए आर बी का जैसा वेन डायग्राम था सेम इसका ऐसे बनेगा। फिर बोला गया है कि ऑल बैट्स आर टेबल। फिर जो जितने भी बैट्स थे ना हमारे वो क्या है, टेबल की कैटेगरी में है। तो ये तो बना लिया हमने
अपना वेन डायग्राम। अब हम कंक्लूजन्स पढ़ते हैं। सम कैट्स आर बैट्स, बोला गया है जो कुछ कैट्स हैं वो बैट्स हैं। हमें दिख रहा है कि कैट का जो कुछ पार्ट था ना वो रैट में है, और रैट तो पूरा का पूरा बी में है, बैट में है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन ठीक होगा। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन कि ऑल बैट्स आर रैट्स, जितने भी बैट्स हैं ना वो रैट्स हैं। भाई ये तो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि रैट का जो जितना भी पार्ट है वो तो बी में आता है, लेकिन बी का जितना भी पार्ट है, ये देख रहे हो आप, ये पार्ट ये तो रैट में नहीं है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक और क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, स्टेटमेंट है कि सम शिप्स आर बोट्स। शिप को हम एस से डिनोट कर लेते हैं, कि जो एस एच से डिनोट कर दिया कि सम शिप्स आर बोट्स, कुछ ऐसी शिप्स हैं जो कि क्या है, बोट्स में है। ये सम वाला वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। ऑल बोट्स आर सबमरीन्स, अब बोला गया है कि जितनी भी बोट्स है ना भाई वो सबमरीन्स में आती हैं, जितनी भी मोड्स हैं वो क्या आती हैं, सबमरीन्स में आती हैं, ठीक है। अब बोला गया है सब सबमरीन्स आर येचेस, मतलब सब सबमरीन्स इसमें आ गई, इसको हमने वाई से डिनोट कर दिया। सो अब हमें कंक्लूजन बोला गया है कि सम येट्स आर बोट्स, मतलब कुछ येट्स हैं जो कि बोट्स में हैं। भाई अब ये कंक्लूजन फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, मतलब ये जो वेन डायग्राम है ये इसके अंदर आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता। ये जो है ये हमने एक पॉसिबल वेन डायग्राम बनाया है, जरूरी नहीं है कि ये एक्यूरेट है। तो अब ये जो इसका जो पार्ट है ये इसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो हम इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। फिर बोला गया है कि सम सबमरीन आर शिप्स, कुछ ऐसी सबमरीन है जो शिप्स हैं। भाई देखिए सबमरीन, जो सबमरीन है कि वो शिप्स हैं। अब हमने देखा था कि बोट्स का जो कुछ पार्ट है वो शिप्स में है, और जो सारी की सारी बोट्स हैं वो क्या है, सबमरीन्स। इससे हमें क्या समझ में आया कि सबमरीन्स का ऐसा कुछ ना कुछ पार्ट है जो कि हमारा शिप्स में है, तो ये हमारा कंक्लूजन फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली सेकंड फॉलोज। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम कि ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, जिसमें बोला गया है कि जो जितनी भी कैरेट्स हैं वो क्या है, बर्ड्स हैं। कैरेट को हम सी से डिनोट करते हैं, जितनी भी कैरेट्स हैं ना वो किस में क्या हैं, बर्ड्स हैं हमारी, ठीक है। फिर बोला गया है कि सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, जो सम टेलीफोन्स है वो क्या है, कैरेट्स हैं, मतलब टेलीफोन्स का ये पार्ट क्या आता है, कैरेट में आता है। फिर बोला गया है कि ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन्स, मतलब जितनी की जितनी बेडशीट है वो किस में आएंगी, टेलीफोन्स में। तो हम इसको यहाँ छोटा सा ऐसे करके लिख सकते हैं कि जितनी की जितनी बेडशीट है वो क्या है, टेलीफोन के अंदर आ रही हैं। आई होप आपको ये वेन डायग्राम समझ में आ रहा होगा। फिर कंक्लूजन लिखे हुए हैं कि ऑल बेडशीट आर बर्ड्स, कि जितनी की जितनी बेडशीट हैं वो बर्ड हैं। भाई ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा इसमें कि जितनी की जितनी हमारे पास में बेडशीट हैं वो हमारी बर्ड्स में है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर सर्टेन नहीं है कि है या नहीं है, तो ये कंक्लूजन हमारा फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारे पास में सम बर्ड्स आर टेलीफोन्स, कुछ ऐसी बर्ड हैं जो कि टेलीफोन के अंडर में आ रही हैं। जी ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि जितनी हमारे पास में कैरेट्स हैं वो क्या है, बर्ड्स हैं, और जो कैरेट्स का कुछ पार्ट है वो टेलीफोन में तो है, मतलब जितनी की जितनी कैरेट्स हैं वो बर्ड तो हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बर्ड का कुछ ना कुछ पार्ट टेलीफोन से तो बिलोंग करेगा, तो ये कंक्लूजन हमारा फॉलो करेगा। तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन फॉलो करता है। अब एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं हम इस पर, कि इसमें बोला गया है कि मोस्ट सीपीयूज आर कीबोर्ड, मतलब ज़्यादातर जो सीपीयू है ना वो कीबोर्ड है, सारे के सारे तो नहीं लेकिन ज़्यादातर जो सीपीयू है ना वो हमारे पास में कीबोर्ड है। ये भी सम का ही सेंस दे रहा है वैसे तो जो हमारे पास में मोस्ट सीपीयूज हैं वो क्या है, कीबोर्ड्स हैं हमारे पास। फिर बोला गया है कि नो कीबोर्ड इज़ अ माउस, कोई भी जो कीबोर्ड है ना वो माउस नहीं है, कोई भी कीबोर्ड हमारे पास में माउस नहीं है। फिर बोला गया है कि ऑल माइस आर सीपीयूज, जितने भी माइस है ना वो सीपीयू के अंडर में आ रहे हैं, तो इसको हम एम से डिनोट कर लेते हैं, सिंपल सा ऐसे। अब इसके बाद हम कंक्लूजन पढ़ते हैं कि सम कीबोर्ड्स आर सीपीयूज, कुछ ऐसे कीबोर्ड है जो कि हमारा सीपीयू के अंडर में आ रहा है। बिल्कुल ये तो सही होगा ही, ऊपर बोला गया है कि मोस्ट सीपीयूज आर कीबोर्ड्स, तो कीबोर्ड्स का भी तो पार्ट सीपीयू हो गई, तो ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। नेक्स्ट कंक्लूजन है हमारे पास में नो माउस इज अ कीबोर्ड, कोई भी जो माउस है वो कीबोर्ड नहीं है। भाई जब कोई कीबोर्ड माउस ही नहीं है तो कोई भी माउस कीबोर्ड कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब ये कंक्लूजन भी फॉलो करता है। तो आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो अब हम देखते हैं सिलोगिज्म पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि सम समोसाज आर जेलीबी,
इसमें सम ज़रूर लिखा होगा कि सम समोसाज आर जलेबी, तो मतलब समोसा को हमने एस से डिनोट कर दिया और जलेबी को हमने जे से डिनोट कर दिया। फिर बोला गया है कि और जलेबीज आर टिक्की, जितनी भी जलेबियां हैं वो क्या हैं, टिक्की हैं हमारी। फिर बोला गया है ऑल टिक्की बर्फ़ी, तो जितनी भी टिक्की हैं वो क्या है, बर्फ़ी में आती हैं। तो ये हो गया इसका वेन डायग्राम। अब हम कॉन्क्लूजन्स पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि ऑल जलेबीज़ आर बर्फ़ी, जितनी भी जलेबी हैं वो क्या है, बर्फ़ी है। जितनी भी जलेबी हैं वो बर्फ़ी हैं, बिल्कुल जी सही कॉन्क्लूज़न है, क्योंकि जितनी भी जलेबी का पार्ट है वो हमारा किस में आ रहा है, टिक्की में, और जितनी भी टिक्कियाँ हैं वो हमारी क्या है, बर्फ़ी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी जलेबी हैं हमारे पास वो हमारी बर्फ़ी होंगी। फिर बोला गया है कि ऑल समोसाज आर बर्फ़ी, जितने भी समोसे हैं वो हमारे बर्फ़ी हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये कंक्लूज़न हमारा फॉलो नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।